हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं महत्तम समावर्तक। आज हमारा चैप्टर क्या रहने वाला है? महत्तम समावर्तक, जिसे क्या कहते हैं? मासा। ठीक है, मासा यानी कि HCF। HCF भी बोल देते हैं। तो महत्तम समावर्तक कह दे या मासा कह दे या फिर HCF, एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है। तो मासा होता क्या है, मासा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कैसे निकाला जाता है, आज की क्लास में हम सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे 24, 32, 40 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, या HCF ज्ञात कीजिए कह दिया जाए, या महत्तम समावर्तक निकालिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि HCF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। अगर HCF की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है? हाई कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाई कॉमन फैक्टर, यानी HCF महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो क्या होता है मासा? मासा देखिए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी पूरी पूरी विभाजित कर दे, तो वह क्या होती है? हमारी मासा कहलाती। वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या मासा कहलाती। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे कहा है 24, 32 और 40 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा निकालने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो विधियों से मासा निकालने सिखाऊंगी। देखिए, जैसे हम पहली भाग विधि से मासा निकालें तो कैसे निकालते हैं। पहली जो हमारी भाग विधि है उससे मासा कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है 24, 32 और 40, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। अब हम कोई ऐसी संख्या लेकर आते हैं, कोई ऐसी संख्या लेकर के आएंगे जिससे ये तीनों संख्याएं, ठीक है, तीनों संख्याएं क्या है? डिवाइड हो जाएं, यानी विभाजित हो जाएं। ठीक है, विभाजित हो जाएं तो क्या है? हम सबसे छोटी संख्या पहले ले लेते हैं। जैसे 2 मान लिया हमने। ठीक है, 2 है, 2 से क्या है? ये हमें लग रहा है 24, 32 और 40। ठीक है, ये 2 से क्या है? विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से विभाजित करिए, यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, जैसे हमारी अब आई 12, 16, 20, ये संख्याएं निकल के आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अब फिर से ऐसी संख्या लेकर के आएंगे जिससे ये क्या है? तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। फिर से 2 लगा लीजिए, जैसे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 धाई 20। ठीक है, फिर से क्या ये संख्या क्या फिर से 2 से कट जाएंगी। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, 3, 4, 5 ये हमारी संख्या निकल कर आ गई हैं। अब देखिए, मासा हम निकालते हैं तो क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मासा निकालेंगे इस विधि से तो हमारी जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वो सब संख्या एक संख्या से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, क्या है? एक ही संख्या से विभाजित होनी चाहिए। अब क्या है, जैसे यहाँ पर हम 2 ले लें। ठीक है, 2 मान लो, 2 ले लें तो बताइए कि 2, 3 मतलब 2 से 3 विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या है, ये जो संख्याएं दी हैं वो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। तो अब हम क्या है, यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो फिर क्या ये बचा हमारे पास, क्या निकल करके आया? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा? 8 जो निकल करके आ जाएगा वो 24, 32 और 40 संख्या का 8 मासा निकल करके आ जाएगा, यानी HCF निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से हम क्या है, इस प्रकार से मासा आसानी से निकाल सकते। जैसे हमारी ये संख्या 24, 32, 40 या इसी प्रकार की और भी संख्याएं दी होती हैं तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना होता है, बस ध्यान ये रखना होता है कि ये जो जितनी 3 है या 4 संख्याएं हैं या फिर 4 से अधिक संख्याएं, वो क्या है? एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब मासा के बाद हमारा लासा आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वो भी बता दूंगी। तो पहले मासा में हमें यही ध्यान रखना कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं वो सब की सब क्या है? एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए, तब तो हम इस प्रकार से मासा निकाल सकते हैं। अब भाग की दूसरी विधि से बात करते हैं। तो देखिए, अगले सवाल पे आ जाइए।
दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 923 तथा 949 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी संख्या अगर आपको देखने को मिलती है तो हम मासा कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हम लिख लेते हैं 923। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे 949। ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे, इस प्रकार से हमें लिख लेना है, क्योंकि हम 923 और 949 का क्या है, मासा निकालने वाले हैं। यहाँ पर देखते रहिए। तो क्या है, 923 से 949 को एक बार चला जाएगा। ठीक है, एक बार। अब क्या करते हैं, हम इसे घटा लेते हैं। भाग तो सबको आती होगी ज्यादातर, तो हम क्या है, घटा लेते हैं। तो कितना बचा, 26। 26 बचा। अब क्या है, ये जो 26 निकल करके आया, हम इससे क्या है, इस वाली संख्या में फिर से भाग करेंगे। ठीक है, फिर से भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना है, 26 है, और यहाँ पे क्या है, 922 यानी 92, यानी 923 है यहाँ पर। तो क्या है, हम कितना बार लगाएं कि 900 मतलब 92 से जो क्या है, कम रह जाए। ठीक है, कम रह जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम गुणा करके देखते हैं। जैसे 3 से गुणा अगर हम कर ले तो कितना आएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 78 हमारा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 3, और यहाँ पर 78। ठीक है, 78। 12 से 8 गया, कितना बचा, 4, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचेगा। और ऊपर वाली जो संख्या बची हम यहाँ लिख लेते। अब फिर से हम ऐसी कोई संख्या से यहाँ पर बार लगाए कि इससे कम रह जाए। तो हम क्या है, 26 की गुणा अगर हम 5 से कर दे तो कितना आ जाएगा, 5 छक 30। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी यहाँ पर 5 लगा दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 130 निकल करके आ जाएगा। 30 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बचा 3, और यहाँ पर कितना बचा, 1। ठीक है, अब जो हमारा 13 निकल करके आया है, 13 से हम किस में भाग देंगे, 26 में। ठीक है, यहाँ पर 26 लिख लेते हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, तो बिल्कुल ये पूरी तरह यहाँ पर विभाजित हो चुका है। तो मासा, मासा कितना निकल करके आए, जो अंतिम भाजक जो होता है हमारा, वही संख्या क्या होती है, मासा होती है। तो मासा यहाँ पर कितना निकल करके आया है, कितना आया है, 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो इस प्रकार से भी हम मासा को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जो मैंने पहले बताई विधि, उस प्रकार से मासा को निकाल सकते हैं, और हम क्या है, एक इस प्रकार से मासा को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।